हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से हमारे पास में वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेज जिनका मास कैपिटल एम है, उसके ऊपर ये रॉड रखा हुआ है जिसका मास यहाँ पर हमारे पास गिवन है स्मॉल एम। ओके, इसका मास कितना गिवन है? इसका मास गिवन है स्मॉल एम। ओके, जब हम इस सिस्टम को रिलीज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये जो वेज है ये ए एक्सेलरेशन से और ये वाला वेज भी ए एक्सेलरेशन से ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमको वही फाइंड करना है, हमको यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ वेज। हमको कैपिटल ए फाइंड करना है व्हेन सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जब हम सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम मान के चलते हैं कि ये जो सिस्टम है ये जो रॉड है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन लिखना होगा। हमें यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन लिखना होगा। हमें यहाँ पर लिखना होगा इस कैपिटल ए और स्मॉल ए में रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जो रॉड है, जैसे अगर हम इस रॉड की बात करें तो ये रॉड अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए एन। और इस ए एन का वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। ओके, अगर हम वेज की बात करें तो जो वेज है ये वेज है। ओके, और ये ए एक्सेलरेशन से ऐसा मूव करता है तो इस वेज के एक्सेलरेशन का अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करें, नॉर्मल किसके? इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करें, मतलब ए एन फाइंड करेंगे तो वो होगा ए साइन थीटा। क्यों होगा ए साइन थीटा? क्योंकि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। और वेज कांस्टेंट कहता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ए एन और नॉर्मल कंपोनेंट कैपिटल ए एन बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ए एन मतलब ए कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल ए साइन थीटा होगा। मतलब हम लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू कैपिटल ए टेन थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा और यही कांस्टेंट रिलेशन हमको फाइंड करना था। ओके, अगर हम अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, अगर अब हम यहाँ पर बात करें एफ बी डी की, किसकी बात करें? एफ बी डी ऑफ कैपिटल एम का एफ बी डी अगर हम देखते हैं तो इस कैपिटल एम पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। कितना होगा? एन साइन थीटा। और ये जो एन साइन थीटा है इसके कारण ही उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू ए। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम इंटू ए। तो यहाँ पर ये बन गया एन का वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये जो रॉड है इसका एफ बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं और लिखते हैं एफ बी डी ऑफ अ रॉड। क्या लिखेंगे? एफ बी डी ऑफ अ रॉड। ओके, तो ये रॉड जो है इस पर दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट जो होगा वो होगा एन कॉस थीटा, वो भी 2 टाइम्स लिखेंगे 2n कॉस थीटा, है ना। ये रॉड जो है इसके ऊपर दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक इधर और एक इधर। ओके, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा?
उसका वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा 2n cos थीटा, और नीचे ग्रेविटी लगेगा mg। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर mg माइनस 2n cos थीटा इज इक्वल टू ma। ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो जो 3 इक्वेशन हमको यहाँ पर मिली हुई है, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें तो हमको कौन कौन सी इक्वेशन मिलती है। सबसे पहला हम इक्वेशन लिखेंगे, सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे mg माइनस 2n साइन थीटा, और यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमको कैपिटल A का वैल्यू फाइंड करना है। तो n का वैल्यू हमारे पास में है कैपिटल MA डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना, और यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज़, ये कॉस थीटा एज इट इज़ इक्वल टू m स्मॉल a का वैल्यू हमने कांस्टेंट रिलेशन से फाइंड किया, दैट इज़ कैपिटल A इंटू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल A का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, हमको मिलेगा mg इक्वल टू कैपिटल MA टेन थीटा प्लस 2 कैपिटल MA, है ना। यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M कहाँ लिखना वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, टेन थीटा, ओके सॉरी यहाँ पर साइन थीटा आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी इट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर mg इक्वल टू, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं m टेन थीटा प्लस 2 कैपिटल M कॉट थीटा इंटू कैपिटल A। तो यहाँ से कैपिटल A का वैल्यू हमको मिल जाएगा mg डिवाइडेड बाय m टेन थीटा प्लस m टेन थीटा प्लस 2 कैपिटल M कॉट थीटा, दैट इज़ द एक्सेलरेशन, और ये वही हमको फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्लियरली यहाँ पर समझा कि हम कैसे वेज कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और उससे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।